विकासनगर तहसील परिसर स्थित बाड़वाला गोरखनाथ मंदिर की बाउंड्री वॉल और गेट पर बनी प्रतिमाओं का तोड़ने का प्रकरण थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते आज विकासनगर तहसील परिसर में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज एसडीएम विकासनगर के साथ मुलाकात कर उनका किया घिराव और तीखी नोकझोंक उनके बीच में होने के बाद उन्होंने एसडीएम विकासनगर से की मांग मंदिर होना चाहिए यथास्थिति में दोबारा से, जिस क्रम में एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार का कहना है कि यह जांच का विषय है और इस विषय में जांच चल रही है। के ऊपर मूर्ति बनी थी, अगर अहिंसावादी है तो ये सवाल क्या होगा? मतलब हम भी ये करेंगे कि वास्तव इसमें जो तहसील प्रशासन है, एसडीएम साहब, तहसीलदार और पटवारी तीनों की मिली भगत है, इसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। और 3 दिन में ऐसी क्या आफत आ जाती है, या इससे पहले भी पत्रकार बंधुओं को भी पूरी जानकारी है कि इससे पहले कोई ऐसी कार्रवाई कभी नहीं हुई। केवल 3 दिन में इनकी रिपोर्ट आ जाती है और 3 दिन में जाकर के बिना किसी नोटिस के मंदिर की दीवारें तोड़ जाती हैं, मूर्तियां खंडित की जाती हैं। तो ये इनकी तानाशाही के आधार पर कार्रवाई हुई। लेकिन अभी भी अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है तहसील प्रशासन, और ना ही अपनी गलती को सुधारने का प्रयास कर रहा है। तहसील प्रशासन हमेशा हिंदू भावनाओं को भड़काने का काम तहसील प्रशासन करता आया है। उसी में एसडीएम साहब भी कोई नए नहीं है, वो भी उनकी लगातार वही कार्रवाई हुई है। यही हमने इनको अभी अवगत भी कराया कि यही कई जगह पे ऐसे अवैध निर्माण हुए हैं। चाहे हम अगर प्रेमनगर से लेकर के डाकपत्र तक का ले लें तो पूरी जानकारी इनको है, लेकिन वो इसमें मौन रहते हैं। जहाँ पे माल मिलता है वहाँ पे माल हजम किया जाता है। हमारा साफ कहना है कि ये केवल माल के लिए काम हुआ है, और जो भूमाफिया हैं, भूमाफियाओं के अंडर में जो है ये कार्रवाई की गई है। आज भी पूरे प्रकरण में देखा गया कि एसडीएम कहीं भी मुंह नहीं खोला और बिल्कुल चुपचाप साइलेंट बैठे रहे, और कोई आदेश आपको नहीं दिखाया गया कि इस आदेश के तहत हमने तोड़ा है। ऐसा केवल और केवल एसडीएम साहब की तानाशाही के आधार पर कार्रवाई हुई है। जब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, आप दिखाएंगे क्या? जबकि पुजारी जी द्वारा पत्र लिखा गया था कि जो पटवारी है वो सही से जांच नहीं कर रहा है, उस पत्र तक को एसडीएम साहब ने देखा नहीं है। केवल और केवल धमकाने का काम करा गया है, पुजारी जी को धमकाया गया है, उसके आधार पर इन्हें अपनी कार्रवाई करी है। क्या आश्वासन दिया आपको? कोई आश्वासन नहीं दिया है भाई साहब। संगठन के भी अनदेखी जो है लगातार एसडीएम साहब ने की है। अपमान किया गया है संगठन का। काफ़ी देर हमें इंतजार बाहर करवाया गया, उसके बाद जाकर के अपने पास बुलाया गया, जैसे कि हम इनके पियोन हो जी। हम अपना पक्ष रखने आए हैं, इनसे कोई भीख मांगने नहीं आए हैं। इस तरीके से अगर मठ मंदिरों की जो है लगातार हमारे पे जो हिंदू भावनाएं भड़काई जा रही है, हम वो अन्याय बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। एसडीएम साहब पे भी आगे कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारी से बात की जाएगी। मंदिर की दीवार खड़ी नहीं होती तब आगे क्या रहेगा आपको? मंदिर की दीवार अगर ये खड़े नहीं करते हैं, हमने साफ तौर पे कहा है कि एसडीएम साहब और पटवारी और तहसीलदार अपने निजी खर्चे से दीवारों को वापस मंदिर की जो बाउंड्रीकरण है उसे पुनः कराए, और नहीं कराता है तो हम इनके जो है आगे सस्पेंड की कार्रवाई के लिए आगे बात। बाड़वाला में जो मंदिर है जो बाबा गोरखनाथ जी का, उसकी बाउंड्री एसडीएम साहब ने और तहसील प्रशासन ने अभी कुछ दिन पहले तोड़ दी थी, सुबह 7:30 बजे, जो कोई समय सीमा नहीं होती है, और कोई पुलिस प्रशासन साथ नहीं था, और जिसमें पुजारी जी को ऐसे पकड़ रखा था उन्होंने जैसे कोई क्रिमिनल बहुत बड़े आतंकवादी हुए, तो उन्होंने सुबह ही तोड़ी है। इसी वजह से आए थे हम उसी बात करने। सर, पुजारी जी को किसने पकड़ा था? क्या तहसील प्रशासन के ही थे सारे, यही कर्मचारी थे, तहसीलदार साहब थे, नायब तहसीलदार साहब थे, उनकी वीडियो है हमारे पास। भाई साहब, ये जानना चाहेंगे कि जो मंदिर की जो गेट पर मूर्ति को तोड़ा गया है, ऐसे में अब आप एसडीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन आपको मिला है? क्या अगर आश्वासन के बाद भी वो नहीं बनती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? एसडीएम साहब ने कोई आश्वासन नहीं दिया, वो बिल्कुल मुख बधिर बैठे रहे, बिल्कुल जैसे उनके मुंह पे हमने किसी ने टेप लगा दी हो, 2000 का नोट चिपका दिया हो, बिल्कुल चुप रहे, वो कुछ भी नहीं बोले। और जहाँ तक मूर्ति तोड़ने की बात है, वो बिल्कुल हिंदू भावना भड़काने का काम है, और हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, जो ऐसे नहीं तोड़नी चाहिए थी, और कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अब अगर वो नहीं मानते हैं तो आंदोलन होगा, और उच्च अधिकारी डीएम साहब से मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। अभी जो लोग आए हुए थे, इनके द्वारा कहा गया है कि एक बाड़वाला में जो मंदिर है उसकी जो बाउंड्री को ध्वस्त किया गया है, और उसमें इलीगल तरीके से लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई है जी। तो हमने इनको बताया 2-3 दिन में हम एक प्रकरण पे उसकी जांच बना रहे हैं। अगर कोई जो अनियमितता पाई जाती है तो फिर आगे करेंगे। नहीं, इसमें सर एकदम से जेसीबी चली जाती है, वहाँ पर तहसीलदार जाते हैं, नायब तहसीलदार जाते हैं वहाँ पर, और जेसीबी से जो गेट पर मूर्तियाँ लगी हैं उनको गिराते हैं, उनको तोड़ते हैं, वहाँ पे मूर्तियों का अपमान होता है। तो ऐसे में पूरा हिंदू संगठन आपके सामने आया, उन्होंने भी उस बात को रखा है, तो क्या एक गलत नहीं है जो कार्रवाई हुई है? देखिए, प्रकरण जो है इसको जो धार्मिक रूप दिया जा रहा है, जो प्रकरण था मंदिर परिसर में मंदिर
का जो स्वरूप है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। उसके बाहर का जो आरोप था कि जो बाउंड्री बनाई जा रही है, जो पूर्व में भी जो यहाँ पे पुजारी आए थे उनके द्वारा कहा गया था कि जो जमीन थी गांव वालों के सहयोग से ही ये मंदिर का निर्माण हुआ है और उसी पे वो किया जा रहा है। आज भी वो परिसर वैसा ही है और जो नई उनका निर्माण किया जा रहा था उसको लेके समिति बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट आगे ली गई। सर, समिति जो पुजारी हैं वो सब अकेले हैं, अकेलों ने उन्होंने मंदिर को तैयार किया है, सारे तथ्य आपके सामने आए हैं और ऐसे में अब समिति बनाई गई है। अब वो कौन सी समिति है, कौन सी समिति ने आपको मिसगाइड किया है? या ये समिति मंदिर बनाने वाली समिति का नहीं है, जो ये जांच के लिए बनाई गई थी। और मंदिर का तो पुजारी जी भी आए थे, उनके द्वारा ये बताया गया था कि जो मंदिर बनाया गया था ग्रामीणों के सहयोग से बनाया था, उसी में कई सालों से पूजा कर आज भी मंदिर परिसर सुरक्षित है। उस पर कोई इस तरीके का वो जो वीडियो दिखाया गया था उसमें कोई ऐसा नहीं, लोग भी श्रद्धालु अभी वहाँ पे जा रहे हैं। जहाँ पे जो प्रकरण था वो ग्राम समाज की भूमि पे तारवाड़ करके घेरने, मतलब पक्की बाउंड्री करने। तारवाड़ तो 15 सालों से जो उसमें बाढ़ वाला निर्माण जो था, पक्का निर्माण करने की जो बात आ रही थी, पक्का निर्माण करने की ये बात आ रही थी, जो पक्का निर्माण है वो भी तारवाड़ के अंदर समाज की भूमि पे किया जा रहा था। ये इसके नहीं, ग्राम समाज की भूमि पे तो मंदिर भी खड़ा है सर। तो मंदिर परिसर में तो जो ग्रामीण थे उनके द्वारा भी कहा गया था कि मंदिर परिसर को लेकर तो किसी को आपत्ति नहीं जी, जो ग्राम समाज लेकिन घेर के आगे जो गेट बना हुआ था, गेट पर जहां एक गोरखनाथ की मूर्ति लगी थी और जहां एक जारवीर की मूर्ति लगी थी, उन दोनों मूर्तियों को जेसीबी से तोड़ा गया है। नहीं, मूर्तियों पे कोई इस तरीके का प्रकरण नहीं आया। आपको मैंने वीडियो भी भेजी थी, वीडियो में आपको दिखाई कोई वो इस तरीके का मंदिर को धार्मिक जो स्वरूप दिया जा रहा है, ये प्रकरण नहीं है। ये प्रकरण था ग्राम समाज की भूमि पे दीवार बनाई। क्या सर वो वीडियो झूठा है? अब ये तो आप प्रमाणित करें।